देखिए भाई, रिंग थ्योरी पढ़ रहे थे और इसमें हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी। एक तो रिंग, एक डेफिनेशन पढ़ ली थी अपन ने फील्ड की, और तीसरी डेफिनेशन पढ़ ली थी अपन ने इंटीग्रल डोमेन की। इनको अच्छे से लिख लिख के याद कर लो, ठीक है। आज अपन एक छोटी सी थ्योरम करते हैं, रिंग थ्योरी की पहली थ्योरम अपन आज कर रहे हैं। और पहली थ्योरम ये है, फोर एलिमेंट्स, थ्योरम है फर्स्ट, ए बी सी ऑफ ए रिंग आर। किसी रिंग आर के तीन अवयव ए बी सी के लिए, इस थ्योरम के कई पार्ट हैं। पहला पार्ट है a इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू ए इज इक्वल टू जीरो, कि किसी भी अवयव को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर मान कितना आता है, जीरो आता है। ये छोटे बच्चे को तो सिखा दिया जाता है कि 5 को आप जीरो से मल्टीप्लाई करो 5 आएगा, 10 को जीरो से मल्टीप्लाई करो 10 आएगा, ये हमने सीख रखा है। लेकिन क्यों आएगा ये आज प्रूव करेंगे। सेकंड पार्ट है इसका, a इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। बड़ी सहज रूप से हम कहते हैं कि भाई 5 को -4 से मल्टीप्लाई करो -20 आता है, या -5 को 4 से मल्टीप्लाई करो 20 आता है। ये माइनस क्यों आता है ये अपन आज प्रूव करेंगे। तीसरा, माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल टू ए बी। गुरु जी ने सिखा दिया स्कूल में, दो माइनस की संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा, क्यों आएगा वो आज प्रूव करेंगे। चौथा पार्ट, ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस सी। बहुत आपको सामान्य सी बातें दिख रही हैं, पर इनको अपने को सिद्ध करना है। प्रूफ लिखते जाइए। आपको एक तो रिंग देखिए यहाँ पे, माना आर कोई रिंग है, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप साथ साथ। And A, B, C are 3 elements of, और माना A, B, C उसके कोई 3 अवयव है। क्या लिखा भाई, माना R कोई रिंग है और A, B, C उसके कोई 3 अवयव है। पहला पार्ट, आपको A इंटू जीरो को या 0 इंटू ए को 0 प्रूव करना है। वी हैव, अपन ये लिख सकते हैं कि भाई b बराबर b प्लस 0। क्यों लिख सकते हैं, रिंग की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, रिंग प्लस के लिए बेलियन ग्रुप होती है। अरे पहली कंडीशन ये थी ना, समझ लो इसको, लिखना नहीं। रिंग प्लस के लिए बेलियन ग्रुप होती है, और जब ग्रुप होती है तो ग्रुप की आइडेंटिटी कौन होती है, प्लस के लिए 0 होती है। यानी किसी बी में 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंप्लाइज, दोनों को ए से मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू बी बराबर a b। इंप्लाइज, रिंग की डेफिनेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लागू होता है। रिंग की डेफिनेशन कराई थी, उसमें मैंने बताया था कि बंटन गुणधर्म डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लागू होता है। क्या था ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि ए को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस सी। ये रिंग की तीसरी प्रॉपर्टी है। तो ए को बी प्लस 0 से गुणा करेंगे, क्या लिखेंगे बेटा इसको, ए बी प्लस ए इंटू 0। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी का नाम लिखो, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन गुणधर्म से। आर में बंटन गुणधर्म से। इंप्लाइज
अच्छा, इधर बाई साइड में जीरो जोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिंग में जीरो जोड़ा जा सकता है, बिकॉज रिंग प्लस की यदि अबेलियन ग्रुप होती है और ग्रुप में जीरो आइडेंटिटी होती है, उसको कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो मैंने बाई तरफ जीरो जोड़ दिया, क्योंकि जीरो आइडेंटिटी है, जीरो को कहीं जोड़ सकते हैं। अब रिंग प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप है, और फर्स्ट ईयर में आपने एक फॉर्म पढ़ी है कि ग्रुप में काटने का नियम लागू होता है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन ग्रुप। तो प्लस में काटने का नियम लागू होगा। काटने का नियम क्या मतलब है? बाईं तरफ और दाईं तरफ एक पद यदि समान है तो उसको हम हटा सकते हैं। तो यहां पहला पद बाईं तरफ क्या पद है? ए बी, और इसमें भी क्या है? तो ए बी से ए बी कट जाएगा। ऐसे क्रॉस मत करना, मैं बता रहा हूं। ये इसको कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, क्योंकि ये पद ए बी बाईं तरफ है दोनों तरफ। ये राइट में होता तो उसको कहते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ, दायां काटने का नियम। तो ए बी कट जाएगा, तो क्या बचा बेटा? पहले राइट साइड लिख दो, ए इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। कौन सा नियम लगा दिया अपन ने? बाई एल सी एल। पहला टर्म यही सिद्ध करना था, ए इंटू जीरो बराबर जीरो सिद्ध करना था। ऐसे ही जीरो इंटू ए कर सकते हैं। कैसे? इसमें ए को दोनों तरफ मैंने बाईं तरफ मल्टीप्लाई किया ना, इसको तुम दाईं तरफ मल्टीप्लाई कर देना। अरे ये ए लेफ्ट में दिया ना, इसको राइट में दे देना, तो ये बदलेगा। आप नीचे परीक्षा में लिखने की, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं सिमिलरली इसी प्रकार से जीरो इंटू ए इक्वल टू, बहुत सरल है। दोबारा देखो, बी को बी प्लस जीरो लिख सकते हैं। लेफ्ट में ए मल्टीप्लाई कर दिया, यदि ये सिद्ध करना है तो राइट में मल्टीप्लाई कर देना। अपने एक करते हैं कोई सा भी, लेफ्ट में ए से मल्टीप्लाई करना, तो क्या आ गया? ए बी बराबर ए इंटू बी प्लस जीरो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, बाई साइड तो वो क्यों है? ए इंटू बी प्लस ए इंटू जीरो, दोनों तरफ जीरो जोड़ दो, सॉरी बाई तरफ जीरो जोड़ दो, जीरो कहीं भी जोड़ा जा सकता है। अब इसकी लेफ्ट टर्म क्या है? ए बी, और इसकी भी क्या है? ए बी। ए बी से ए बी कट जाएगा, इसको बोलते हैं एलसीएल। तो क्या बच गया? जीरो बराबर ए इंटू जीरो, या ए इंटू जीरो बराबर जीरो। ये आपकी इस थ्योरम का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में अपने को क्या प्रूव करना है? ए इंटू माइनस बी को माइनस का ए बी सिद्ध करना है। ये एक सिद्ध कर देंगे, ऐसा ये सिमिलरली हो जाएगा। चूंकि अभी अभी अपन ने क्या सिद्ध किया है? अभी अभी ये सिद्ध किया है ए इंटू जीरो इज इक्वल टू बाई इम्प्लाइज, इसको यूं लिख देगा ए इंटू, अरे जीरो को माइनस बी प्लस बी लिख सकते हैं ना। जीरो को अपन क्या लिख सकते हैं? माइनस बी प्लस इम्प्लाइज। रिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लागू होती है, ए को बी प्लस सी से गुणा करें, ए बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेगा बेटा? ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस बी से। ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बी से, इज इक्वल टू जीरो। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी? बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन आर। आर में बंटन गुणधर्म से। इम्प्लाइज, मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूं, मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूं। अपनी मर्जी से मैंने माइनस ए बी जोड़ दिया, इधर बाईं तरफ क्या जोड़ दिया, और मैंने दाईं तरफ भी माइनस ए बी जोड़ दिया। गणित का एक नियम है, किसी समीकरण में जो संख्या बाईं तरफ जोड़ते हो और वही यदि दाईं तरफ जोड़ते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी समीकरण में दोनों तरफ 100 जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्प्लाइज ए इंटू माइनस बी। ए बी में माइनस ए बी जोड़ेंगे, क्या आएगा बेटा? जीरो। और ये वैसा का वैसा। जीरो को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो हटा भी सकते हैं। 5 प्लस जीरो को 5 लिखते हैं। इम्प्लाइज क्या आ गया? ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, जीरो हटा दीजिए, माइनस का। बिल्कुल बच्चों की इस थ्योरम में, ये इस थ्योरम का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखना, देखिए
माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है माइनस बी से। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ए को माइनस बी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का ए बी आएगा। ए की जगह यहाँ माइनस ए है, इसको अपने मन में ए मान लो, तो ए को माइनस बी से करने तो क्या आएगा माइनस, और कोष्टक में क्या आएगा बेटा ए बी। ए की जगह कौन है, माइनस ए। अरे समझ आ रहा है क्या, बाई सेकेंड इज इक्वल टू क्या आ गया, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, इसकी वैल्यू निकालनी है, ए इंटू बी माइनस सी। इसको बेटा यूं लिख सकते हैं क्या, ए बी अरे लिख सकते हैं सर। अब a इंटू बी प्लस सी को लिखते हैं ए बी प्लस ए सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से लगा इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो a इंटू बी प्लस a इंटू माइनस सी, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तो पहली को दूसरी से मल्टीप्लाई करो, प्लस पहली को तीसरी से मल्टीप्लाई करो, तीसरी माइनस सी है, इज इक्वल टू ए बी, और a को माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ए बी आता है, तो a को माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा माइनस ए सी बाई सेकेंड। तो a इंटू बी माइनस सी का मान क्या आ गया, ए बी माइनस ए सी। ये आपकी इस किताब की पहली फॉर्म है। देखो मैंने सारी चीज एक्सप्लेन की है, क्लासरूम में भी ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। दुर्भाग्य ये है कि बहुत से बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, वो नुकसान में रहेंगे। फाइनल ईयर के विद्यार्थी हो, जितने ज़्यादा नंबर फाइनल ईयर में आएंगे, आप फर्स्ट ईयर में प्रमोट हुए हो, उतने ही फर्स्ट ईयर में बढ़ जाएंगे, जब ये हमको पता है। और ऑफलाइन क्लास का हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, जब भी आएगी ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगी, तब तक इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं। आपको एक फॉर्म कराई मैंने आज, इसको घर पे 2 बार कर लो, बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जाएगी। सो प्लीज़ बी रेगुलर ऑफलाइन क्लासेज में, तो रेगुलर रहना ही है। जब तक ऑनलाइन लगती है आप रेगुलर रहें। आप लोगों के एडमिशन की डेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है, 10 अगस्त तक आप फीस जमा करा सकते हैं। सारे बच्चे 10 अगस्त तक अपना एडमिशन लें, नहीं तो उसके बाद एडमिशन नहीं हो पाएगा।